नमस्कार मित्रों, पूरे राजस्थान में ही नहीं अभी तो और भी आसपास के कई राज्य हैं जहां पर स्मार्ट मीटर लगने की होड़ लग रही है और जहां जहां स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वहां हो हल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है एक बहुत बड़ा। राज्य सरकारों और प्राइवेट कंपनी जीनस के मिलीभगत से विशेष प्रकार के मीटर लगाए गए हैं। इस तरह के टेक्निकल मीटर लगाए गए हैं जो सीधे ही पुराने बिल को डबल या उससे और भी कई गुना ज़्यादा मीटर की रीडिंग दे रहे हैं और मीटर के बड़े बड़े बिल बनते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग आय वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा श्राप बन चुका है यह मीटर। ताज्जुब की बात तो यह है, कुछ सालों पहले जब अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, अगर जोधपुर विद्युत वितरण विभाग की बात करें तो हर 2 महीने में बिल आता था। हर 2 महीने में बिल आता था तो उसका स्थायी शुल्क जमा होता था 2 महीने में एक बार। 2 महीने से एकदम से सरकारी आदेश आया, एक तुगलक की फरमान आया और उसके बाद 2 से हर 1 महीने बिलिंग होने लग गई। हर महीने बिलिंग का मतलब है जो स्थायी शुल्क 2 महीने में आता था वो हर महीने लगने लग गया। जो बिल उस वक्त में 2 महीने में आता था वो 1 महीने में आने लगा। यह सबसे बड़ा स्कैम था। उसके बाद स्कैम की हद तो तब पार हो गई जब स्मार्ट मीटर के नाम पर 4 गुना बिल आने लग गया। ऐसी जगहें जहां पर ज़बरदस्ती या धमकी देकर या पुलिस प्रशासन की मदद लेकर भी दादागिरी से मीटर लगाए जा रहे हैं। मीटर लगाना गुनाह नहीं है, परंतु ऐसे मीटर लगाना जबकि पुराने मीटर सही थे और सही मीटर से सही रीडिंग आ रही थी, उनको भी विभाग ने कई बार चेक किया था कि वो मीटर में चोरी तो नहीं है। जब वो मीटर सही रीडिंग दे रहे थे उसके बावजूद भी उससे 2 गुना या 4 गुना अगर मीटर के बिल आते हैं तो ये बहुत बड़े ताज्जुब और अविश्वास की बात है। एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जीनस, जिसका नाम है जीनस इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी है जिसे गोवा में कई प्रकार की ऐसी ही शिकायतों के चलते गोवा सरकार के द्वारा उसे प्रतिबंधित किया गया। गोवा सरकार द्वारा प्रतिबंधित एक डिफेक्टिव कंपनी, एक विरोधाभास उत्पन्न करने वाली कंपनी को राजस्थान सरकार द्वारा वापस से ठेका दिया गया राजस्थान में मीटर लगाने के लिए। उसी के ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, शायद वहीं के डिफेक्टिव या और बहुत सारे डिफेक्टिव। ताज्जुब की बात ये भी है कि अगर मीटर में किसी प्रकार की टेक्निकल कमी आ रही है, किसी न किसी मीटर में कहीं कहीं शायद मिस्टेक हो, तो जहाँ बिल ज़्यादा आ रहे हैं वो बिल कम क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर टेक्निकल मिस्टेक में ज़्यादा बिल आ सकता है तो कहीं कम भी तो आ सकता है, पर कम कहीं पर देखने को मिल नहीं रहा है, परंतु अधिक बिल देखने को मिल रहा है। जेबें कटती जा रही है गरीब लोगों की, सुनवाई करने वाला कोई अधिकारी, कोई एमएलए एमपी नहीं है। बात करें अगर मीटर बिल रीडिंग और विभागीय सहायता की, और पूछा जाए कि किसी बिल में कितनी सब्सिडी और किस रेंज में मिलती है, अगर हम डोमेस्टिक बिल में किसी सब्सिडी के बारे में पूछताछ करने जाते हैं तो वहाँ के अधिकारियों को भी ज्ञान नहीं है। उपनगरीय कर क्यों लिया जाता है बिल के अंदर, उसका उनको ज्ञान नहीं है। एक बिल हमें इस प्रकार से देखने का मिला, आज से पहले इतिहास में 1 महीने का बिल आता था या 2 महीने का बिल आता था, पर हमने ऐसे बिल देखे हैं जिसमें 1.7 मंथ का बिल बनता है। 1.7 मंथ का मतलब क्या हो गया, लगभग 45 से 50 दिन के आसपास। परंतु अगर उस मीटर में वर्तमान पठन और गत पठन की तिथि देखी जाए तो वो 20 दिन भी नहीं है। इस प्रकार से बहुत बड़ी नाकामियां चल रही हैं और एक बहुत बड़े स्तर का राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलीजुला सांठगांठ या स्कैम भी कहा जा सकता है, जिससे मध्यम वर्ग की आय को बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। ज़रूरत है तो जनता को जागरूक होने की, प्रशासन का सामना करने की, और प्रशासन भी समय पर जागरूक होकर अपने इस कड़े फैसले को वापस ले ताकि जनता को राहत की सांस मिले। धन्यवाद, थैंक यू।